काशी भाई, चाइना की कोई कहावत ही सुना दो। हाँ भाई, एक चाइना की कहावत है जो कि आपको मैं एक बादशाह की कहानी के ज़रिए समझाता हूँ और आपको उस कहावत का अंदाज़ा भी हो जाएगा। वो यूँ है कि एक बादशाह की 6 बेटियाँ और 7वां बेटा पैदा हुआ। बेटा था बड़ा लाडला। फिर क्या था, बादशाह ने उसकी तरबियत की तरफ इतना ध्यान न दिया तो वो बेचारा बिगड़ता गया। इसी लाड प्यार की वजह से उसे अखलाकियात और दुनियादारी की इतनी समझ ना आई और वो बड़ा बदतमीज़ और अजीब सा हो गया। लोगों के साथ बड़ा बुरा सलूक करता। अभी 10 साल का ही हुआ था तो उसकी हरकतें बड़ी बुरी थीं। सब लोग उसकी हरकतों से तंग थे, लेकिन बादशाह का बेटा होने के नाते उसे कोई कुछ ना कहता। हाँ भाई, शहजादा था, उसे किसी ने क्या कहना। इसी वजह से तो वो बिगड़ गया। सब लोग उसे बर्दाश्त तो करते, लेकिन एक समझदार वजीर ने एक दिन बादशाह के पास जाकर वो सारी सूरत हाल बता दी कि आपका शहजादा आपके सामने तो ठीक रहता है, लेकिन आपके अलावा वो लोगों को तंग करता है और इस तरह कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सब उससे डरते हैं कि कहीं शहजादा आपको शिकायत ना कर दे। तो बादशाह ने कहा, हाँ भाई, ये बात तो वाकई ठीक है, शायद लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। तो उसने एक उस्ताद मुकर्रर किया जिसने उसकी तरबियत का सारा ज़िम्मा लिया। और फिर क्या था, उस्ताद लेकर उसको बाज़ार में निकला और उसे समझाने के लिए उसने उसे अपने साथ रखा। अच्छा, तो वो बाज़ार में क्यों ले गया शहजादे को? उसने उसे अपने साथ इसलिए रखा कि वो जिस तरह लोगों से मिलता है, बात करता है, उसको देखकर वो शहज़ादा भी कुछ सीखे। ज़ाहिर है, जब वो अपने दोस्तों से उसका उस्ताद मिलता, अपने जानने वालों से मिलता, सलाम करता, बैठता उठता और उनके साथ जो गुफ्तगू करता, वो सारा शहज़ादा भी साथ साथ देखता रहता। शहज़ादा को भेस बदल कर उसके साथ रखा गया ताकि वो आम लोगों को देख सके करीब से और किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि उस उस्ताद के साथ शहज़ादा है। वो ऐसे ही था कि जैसे उस्ताद का कोई रिश्तेदार हो। तो वो उस्ताद उसको लेकर एक जगह गया और फिर उस्ताद ने कहा कि अब आप भी लोगों से बात करो, मिलो। लेकिन उसे समझ ना आई वो किस तरह अदब से बात करे, क्योंकि कभी भी उसने इस तरह अदब से तमीज़ से बात ना की थी। ये बात भी ठीक है कि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। वो भी अपने उस्ताद मोहतरम को देखता होगा कि वो किस तरह लोगों से बात करते हैं और सीख गया होगा। हाँ, काफ़ी चीज़ें तो सीख गया था, लेकिन फिर भी उसे रख रखाव की समझ नहीं आती थी कि किसी अनजान से जब हम मिलते हैं तो उससे किस लहजे में बात करते हैं। तो उसने एक जुमला कहा जिसकी वजह से उसे सारी समझ आ गई। वो इस तरह के वो देखता था कि उस्ताद जब उसके यहाँ मेहमान आते हैं बादशाह के, और बादशाह कितने अदब से उनके साथ मिलता है, एहतराम से बात करता है और उनकी इज़्ज़त अफजाई करता है। तो उस उस्ताद ने कहा, देखो, तुम हर किसी से इस तरह मिलोगे जिस तरह तुम मेहमानों से मिलते हो, इससे तुम्हारे अखलाकियात में इजाफा होगा। और फिर क्या था, वो जब किसी से मिलता शहजादा उसे ऐसे ही समझता जैसे मेहमान आए हैं, तो वो बड़े खुश उसलूबी से उनसे बात करता। हाँ भाई, यही चाइना की कहावत बड़ी मशहूर है कि तुम लोगों से इस तरह पेश आओ जिस तरह तुम मेहमानों से पेश आते हो। हाँ भाई, उस एक जुमले की वजह से उसे काफ़ी समझ आ गई और वो शहज़ादा बड़ा ही समझदार हो गया और उसे लोगों से मिलना, बातचीत करना और उठना बैठना बड़ी तमीज़ के साथ आ गया। अब ये देखो, ये तो कहावत है। अब आप भी मेरे साथ बैठते उठते हो, आपको भी काफ़ी उठना बैठना तमीज़दारी आ गई है। अरे वाह भाई, मजाक तो मजाक होता है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। बड़ी बात है भाई, हाँ तुम सुलझे हो। इस बात पे मुझे हंसी बहुत आई है। वैसे क्यों भाई, सच सुनना पसंद नहीं करते क्या?